नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी और आज सबकी निगाहें वाराणसी पर टिकी हुई है क्योंकि वहां पर फिलहाल सर्वे की टीम मौजूद है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध भी लगातार कर रहा है और दूसरी तरफ ये टीम वहीं पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि राज खुलेंगे इसके जरिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। तो माहौल टाइट है और वाराणसी के कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में वीडियोग्राफी की जा रही है। 10 वकील समेत 15 लोगों की टीम मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कर रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं। दोपहर करीब 3 बजे जब सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची तो वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। ये मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस जो है उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस के लोग रोक नहीं पा रहे हैं चूंकि मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, इस वजह से नारेबाजी हो रही है। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी करने टीम पहुंची तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया। और देखिए एक गली में जो सभी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जा रहे हैं और देखिए यहाँ पे मुसलमानों को जो है अंदर किया जा रहा है इसी गली में और ये नारेबाजी लगातार हो रही है। जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में मस्जिद पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने परिसर के बाहर नारेबाजी की और वीडियोग्राफी के खिलाफ हंगामा काटा। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने टीम को मस्जिद के अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। मुस्लिम पक्ष के लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं कराई जाएगी और यही कारण था कि जो कुछ मुस्लिम युवक थे उन्होंने धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिया। यही वो जगह है, सामने हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए उसी जगह पर धार्मिक नारे लगने शुरू हुए और उसके बाद से फिर एक बार माहौल बना। एक तरफ से हिंदू पक्ष के लोग नारे लगा रहे थे और दूसरी तरफ से जो मुसलमान पक्ष के लोग हैं वो धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिए। हालांकि कानून व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए पहले ही ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात था। पुलिस टीम ने हंगामा करने वालों को तितर-बितर किया और वीडियोग्राफी टीम को मस्जिद तक पहुंचाया। आप सीधे एकदम करना रहे, कोर्ट के न्यायालय को आदेश को एकदम मानने से इनकार कर रहे हो, सीधे कर रहे हो कि कोई घुस नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता सर? न उसमें हिंदू की बात है न मुसलमान की बात, जो सत्य है वो जाहिर हो जाएगा। जब कोई प्रकरण दिखता है तो उत्सुकता व्यक्ति की होती है कि वहाँ चले। ये उत्सुकता है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं। बता दें कि श्रृंगार देवी मामले में जिला कोर्ट ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे के आदेश जारी किए थे। आदेश का पालन करते हुए 10 वकील समेत 15 लोगों की टीम मस्जिद परिसर में पहुंची तो मुस्लिम पक्ष ने उनका विरोध शुरू कर दिया। सर्वे टीम 7 मई को भी मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी और 10 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको आज की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। सर्वे पर संग्राम जारी है और बड़ी तादाद में नमाज अदा करने लोग पहुंचे और चप्पे चप्पे पर चौकसी और अयोध्या मॉडल से निकले समाधान। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या सर्वे से सुलझेगा विवाद? सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है। हालांकि विरोध का सामना भी करना पड़ा। बड़ी तादाद में यहां नमाज अदा करने के लिए लोग मौजूद रहे। खत्म होगा क्या धर्म युद्ध? क्योंकि अयोध्या के बाद क्या काशी का विवाद भी सुलझ पाएगा? चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है। सर्वे पर संग्राम भी नजर आया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से जयपाल जुड़े हुए हैं। जयपाल, फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास वहां से? जी देखिए, बिल्कुल वीडियोग्राफी करने आई सर्वेक्षण वाली टीम जो है अभी अंदर मौजूद है। 4 नंबर का ये गेट है, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मौजूद है और अभी जो बाहरी परिवेश का सर्वेक्षण है वो बताया जा रहा है कि अभी चल रहा है। इस वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कुछ और वक्त लग सकता है। लगभग 6 बजे जो है वो टीम यहाँ से रवाना होगी, लेकिन अभी जो है अंदर पूरा आप देखिएगा, अभी थोड़ा सा दरवाजा जो खुला है, अंदर टीम वो डिस्कशन चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है, वीडियोग्राफी करने वाली टीम जो है वीडियोग्राफी कर रही है और तमाम जो लोग हैं इस बात पर निगाह बनाए हुए कि कहां पर सर्वेक्षण चल रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर
दोनों समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू समुदाय को हो या मुस्लिम समुदाय के, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं बाहर कि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो आए और उनसे वो मिलें, और वो क्या बातें हुई हैं, क्या चीजें वहां पर निकलकर सामने आई है, वो भी जानने को ये बेकरार हैं। तो तमाम लोग इस वक्त आप देख पाएंगे सुरक्षा एजेंसियों के लोग भी हैं और यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात है। तो यहाँ एक तरह से गहमा गहमी का जो माहौल है वो भी बरकरार है। सबके भीतर उत्सुकता यही है कि जो वीडियोग्राफी करने टीम गई है वो कब लौट कर आती है, उनके हाथ क्या लगा है, क्या कुछ वहां सामने आया, क्योंकि पहली बार 1993 के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब वहां किसी तरह के सर्वेक्षण की बात कही जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है। तो बेहद दिलचस्प मामला है और गहमा गहमी और कैमरे की निगाह जो है वो सभी की एक वहीं पे टकटकी लगाई हुई है। जयपाल, जैसे ही खबर ये भी मिल रही है क्योंकि जो मस्जिद का हिस्सा है वो सड़क से भी नजर आता है, लेकिन अंदर किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है ये बाहर तक दिखाई ना दे, इसलिए उस एरिया को ढक दिया गया है। बिल्कुल, हम आपको वो एरिया दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन अनुज से कहेंगे कि वो एरिया दिखाएं। ये देखिए, बैरिकेडिंग के बाद जो है बैनर पोस्टर से, जो पहले बैनर पोस्टर हुआ करता था उसका इस्तेमाल करके इस एरिया को पूरी तरह से ढक दिया गया है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है वो पुलिस के जवान यहाँ भी तैनात कर दिए गए। कोई भी इस एरिया के भीतर नहीं जा सकता और यहाँ पर जहाँ मस्जिद, हम कहेंगे कि कैमरामैन बिल्कुल जयपाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास और इसी मुद्दे पर आप चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तलहा आमिर रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इसके साथ ही रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत तलहा आमिर जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। अगर ऐसे ही विवाद बढ़ता रहेगा तो फिर मसले का हल निकलेगा कैसे? क्योंकि आज जब सर्वे की टीम पहुंची तो वहां की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। रशीदी जी, उसमें सर्वे तो हो ही रहा है ना, उसमें मसला क्या है? नहीं, मसला आज ये था ना कि सर आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी ना कि किस तरीके से एकजुट हो गए थे, वहां पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, घुसने नहीं दिया जा रहा था सर्वे टीम को। ये तो कोर्ट का आदेश है ना। देखिए, सर्वे टीम को अगर घुसने नहीं दिया गया तो सर्वे टीम घुस कैसे गई? वही बात दूसरी, इकट्ठा होने की, जुमा का दिन था आज, जुमा के दिन लोग अमूमन जुमा की नमाज में भीड़ रहती है, लोग इकट्ठा हुए ही होंगे, तो भीड़ नहीं होगी। नारेबाजी ये सबसे पहले की बात है, ये प्रोपेगेंडा बनाने की बात। वही बात, दूसरी बात, देखिए लोगों में एक बात की नाराजगी है कि जो सिविल कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसने इस पिटीशन को एंटरटेन किया है, वहाँ पे एक एक्ट है, द सेक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के बनने के बाद जो 1947 का स्टेटस क्यो था किसी भी धार्मिक प्लेस पे, जो स्टेटस क्यो था 1947 का, वो मेंटेन रखना था। और ये इस एक्ट में एकदम क्लियर है कि कोई भी कोर्ट इस मामले में कोई भी पिटीशन को सुनेगी नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद वाराणसी की कोर्ट एंटरटेन करती है इस मैटर को, उसके बावजूद कमीशन को ऑर्डर करती है, कमीशन वहां पर पहुंचता भी है। लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा नाराजगी है, कुछ लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया होगा, पर जो जिम्मेदार लोग थे वहां पे, जो मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार है, तो आप जैसे लोगों को और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को तो संभालनी होगी ना स्थिति। अगर ऐसे अफवाह फैलाएंगे लोगों के बीच तो कैसे फिर हल निकल पाएगा चीजों का? ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कम से कम विश्वास अदालत पर तो रखिए, कानून व्यवस्था तो बनी रहे ना कम से कम। मैं भी उसी कानूनी प्रक्रिया की ही बात कर रहा हूं, मैं बिना गैर कानूनी बात तो कर नहीं रहा हूं। मैं आपको द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में पार्लियामेंट के जरिए बनी थी, मैं उस एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। उस एक्ट में साफ साफ लिखा है कि ये एक्ट इट बार्स फाइलिंग्स ऑफ सूट और एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन August 15, 1947। यानी कि 1947 के बाद कोई भी जो विवाद दौरान था 1947 में, उसकी यथास्थिति बनी रहेगी और कोई भी अदालत चाहे छोटी चाहे बड़ी, इस तरह स्वामी चक्रपाणी महाराज वो कह रहे हैं कि यथास्थिति बनी रहेगी। 1947 के बाद ये लिखा गया है, फिर जानबूझकर इस मामले को अदालत में लाया गया, वो कह रहे हैं। देखिए ये अभी जो आदेश है जो वीडियोग्राफी कराने का, ये भी तो कोर्ट का आदेश है ना। वो तो 1991 का जो मामला आएगा वो देखा जाएगा, और वो तो हो सकता है कि अभी संसद से भी उस पर बिचाराधीन चल रहा है, संसद से वो कैंसिल हो जाएगा। वो तो कांग्रेस ने, सुनो भाई, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अरे बीच में नहीं बोल रहा था, पहले बात सुनिए।
आप देखो विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर को तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या हुआ, जब आजादी के बाद सरकार बनी तो सबसे बड़ा निकम्मा पाप उनको संरक्षण देने का काम किया और कांग्रेस ने ये कानून बना दिया 1991 का। तो ये कानून बनाने से थोड़े कानून तो बदले जाते हैं भाई, ऐसे क्यों आप कानून का पालन नहीं करते? वहां पे खड़े होकर के नारे लगा रहे हो, वहां पे खड़े होकर जिहादी नारे लगाना, ये कहाँ का? आप कोर्ट की बात की बातें मत करिए महाराज जी, आप भगवा पहने हुए हैं, आपकी इज्जत है, आपका एक आपकी इज्जत है, आपको धिक्कार है, आप कम से कम शोभा कीजिए, आप वहाँ पे कानून कम से कम अपने नारे लगा रहे, कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप वहाँ पे नारे लगा रहे खिलाफ में, वहाँ पे आप न्यायालय का सम्मान नहीं करते, कानून का सम्मान नहीं करते हो। आप 1991 के एक्ट की बात करेंगे, आप एक्ट की बात करते हो जहाँ फंस जाते हो। अरे कानून का सम्मान करो ना, जब कोर्ट ने माननीय कोर्ट ने आदेश किया है तो उसको सर्वे कराने में क्यों पेट में दर्द हो रही भाई? चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जानते हो कि जब वीडियोग्राफी होगी आपकी चोरी पकड़ी जाएगी कि मंदिर था, अब मंदिर को तोड़ के गुम्बद बना गया, ज्ञानव्यापी पर बनाएगा या चाहे मथुरा में मंदिर तोड़ के बनाया गया, तो आपकी चोरी पकड़ी न जाए इसलिए आप नारे लगा रहे हो। साक्ष्य मानती है ना अदालत, तो साक्ष्य जुटाने के लिए तो टीम पहुंची है, फिर मंदिर तोड़ देंगे, साक्ष्य नहीं देंगे। मंदिर तोड़ना नहीं जानते, कब्जा करना जानते, साक्ष्य नहीं देंगे। ये नारे लगाएंगे, जाहिलाना हरकत करेंगे, ईटा पत्थर मारेंगे। महाराज मौजूद थे क्या वहाँ पे? खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं रोका जब मंदिर तोड़ा जा रहा था? ये कह रहे देखिए आक्रांताओं ने आके मंदिर वीडियोग्राफी होगी तो पता चल जाएगा भाई। जब वीडियोग्राफी होगी मेरे भाई, जब वीडियोग्राफी होगी तो खुद पता चल जाएगा आपने कहा चोरी किया, कहा नहीं। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे चोरी किया। चक्रपाणी महाराज भी तो यही बात कह रहे हैं ना कि आपस में लड़ाई क्यों? भाई फैक्ट्स को, सच्चाई को सामने आने दीजिए ना। फोन करिए, यहाँ डिबेट में भी ऐसे लड़ने से क्या होगा? सच्चाई अदालत तय करेगी। झूठे वो जवाब सुनिए, नहीं सकती कागज के फूलों से, समझे ना? सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, सुगंधा नहीं सकती कागज के फूलों से। वीडियोग्राफी करिए, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जिस हमारे मंदिर पे जबरदस्ती कब्जा आपने किया हुआ है, लेकिन आप इसे डर रहे हैं। ठीक है महाराज जी। अरे महाराज जी जवाब सुनिए, दिव्या जी जवाब। जी बिल्कुल। जी रशीदी जी बोलिए। देखिए, जो रही बात उसकी मस्जिद की कमेटी ने रोका नहीं। अगर मस्जिद की कमेटी रोक रही होती, कोई विरोध कर रही होती तो वो अंदर सर्वे नहीं कर रहे होते, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे अभी महाराज जी हमारे कह रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट पे खेल रहे हैं, कानून था कांग्रेस ने बना दिया, ये महाराज है, साधु संत है, इनको ये सब राजनीतिक बातें करनी ही नहीं चाहिए, किसी बात करनी चाहिए। पर सुनिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर सुन लीजिए, 3 महीना पहले का इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर सुनिए। The Honorable Justice of the High Court said, in the opinion of the court, ये जो बनारस की कोर्ट है जो कोर्ट के सम्मान की बात कर रहे हैं, उससे सुनिए महाराज जी बोल रहे कि ऐसे बहस नहीं होती। चक्रपाणी जी रुक जाइए, सम्मान कर रहे हैं आप लगातार। चक्रपाणी जी रुक जाइए, झगड़ा कर रहे हैं जी। एक बार रशीदी जी को बोलने दीजिए। रशीदी जी बोलिए। बात सुनने दीजिए, आपका सम्मान कर रहा है चक्रपाणी महाराज। दोनों ही पक्षों की बात सामने आनी चाहिए ना। बोलिए रशीदी जी। हाईकोर्ट कह रही है, हाईकोर्ट का सुनिए, 3-4 महीने पहले का है, द इलाहाबाद हाईकोर्ट said, the Honorable Justice of the High Court said, in the opinion of the court, the court below, जो बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसको कह रही, कोर्ट कर रही, द कोर्ट बिलो शुड वेट फॉर द वर्डिक्ट इन द पिटिशन पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड नॉट टू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर till the time a judgment is delivered. The judicial courtesy and decorum warranted such discipline which was expected from the court below, but for unfathomable reasons neither of the courses were taken. अभी कितनी हार्श टिप्पणी हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट कह रही है कि जो जिला कोर्ट थी उसको इंतजार करना चाहिए था कि जब हाईकोर्ट के सामने एक पिटिशन ऑलरेडी पेंडिंग है तो ये पिटिशन पे हमारा फैसला आ जाता, तब तक वो इंतजार करते, फिर किसी नई पिटिशन को एक्सेप्ट करते। आप ये देखिए कि हाईकोर्ट खुद सख्त टिप्पणी इस पे कर रही है। अब चक्रपाणी महाराज जी हाईकोर्ट के भी फैसलों को अभी तो कोर्ट का ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद मैं रुद्र प्रताप जी पर जाऊंगी।
देखिए हाई कोर्ट का इनका एप्लीकेशन पहले ही खारिज हो चुका है। अब रही बात जो कोर्ट ने माननीय कोर्ट ने दिया है आदेश कि भाई आप जाइए वो करिए वीडियोग्राफी करिए, उसमें क्यों आपको आपत्ति हो रही है? भाई आपको कानून का सम्मान करना चाहिए। आपको अगर डर नहीं है तो वीडियोग्राफी कराना चाहिए। आप वो नारे लगा रहे हो, आप अल्लाह अकबर करोगे, आप हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाओगे, ये क्या देश को क्यों सद्भावना बिगाड़ रहे हो भाई? पूरे योगी जी कितने अच्छे काम कर रहे हो और आप नारे लगा रहे हैं। अरे आप माहौल को मत खराब करिए ना। आप माहौल खराब करेंगे, देश किसका है? हमारा भी है, आपका भी है। हम दोनों को कानून का और संविधान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है रुद्र प्रताप दुबे जी, ये देश तो कानून और यहाँ की व्यवस्था से ही चलेगा ना, संविधान से ही चलेगा ना। और क्या आपको लगता है कि सर्वे के जरिए ये जो पूरा मसला ये हल हो पाएगा? क्योंकि विवाद तो अभी से शुरू हो गया है। आज आपने तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल ठीक बात है दिव्या जी। देखिए बिल्कुल सही बात है। देखिए दोनों पक्षों से अलग हटके बात करें तो वास्तव में उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से बेहद परिपक्व हुआ, बहुत मैच्योर हुआ है। जिस उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के नाम पे खून को बहते हुए देखा था, उसी उत्तर प्रदेश ने फैसले के दिन में बेहद शांति रही, कहीं पे कोई एक आवाज तक नहीं आई। उत्तर प्रदेश लगातार परिपक्व हो रहा है और उस मौके पे अगर इस तरह की तस्वीर संभ्रांत नागरिक के तौर पे, पक्षों से अलग रहने वाले के तौर पे मुझे थोड़ा सा दुख होता है। देखिए इसमें सरकार कोई हिस्सा नहीं है, ये दो अलग अलग लोगों के बीच का मसला है और अगर इसमें कानून या कोर्ट आ रही है तो इसको उसी ढंग से लेना चाहिए था। क्योंकि कोई भी अगर सरकार हिस्सा होती तो जाहिर तौर पे आज शुक्रवार के दिन इस तरह की चीजें ना होती सर्वे करने की, जिस दिन ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन चूंकि कानून इन्वॉल्व है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराने को कहा जा रहा है और आपने देखा है अयोध्या में किस तरह से पुरातत्व ने निकाली थी चीजें। अगर ये हो रही हैं तो इसमें मुझे लगता है शांति और सहयोग के साथ इसको हो जाना चाहिए। ये किसी के ऊपर किसी की चीजें छीन रहा है, कोई किसी को कुछ लिए ले रहा, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई कानून की शरण में गया है तो कानून का काम है कि उस बात की वो तस्दीक करे और वैसे ही काम हो रहा है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को एक शांति का परिचय देना चाहिए और ज्यादा जल्दबाजी में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आज आई हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए। यही प्रदेश के लिए सही होगा। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि देखिए ये विवाद जो है बहुत वक्त पहले से चला आ रहा है, लेकिन अलग अलग दलीलें अपने अपने हिसाब से जब दी जाती हैं तो अदालत ने ही तो ये आदेश दिया है वीडियोग्राफी का, तब अब इस बात पर आपत्ति क्यों? देखिए कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। देश संविधान और कानून से चलेगा, चाहे मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष, सभी को मानना चाहिए। और मैं कह रहा हूं केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि हम कानून का अनुपालन कराएं और हम उसके लिए निष्ठावान तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आगे भी वही कहेंगे और करेंगे जो कानून और जो संविधान कहेगा। देखिए अगर दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है निश्चित तौर पे या तो मिल के सुलझाया जाता है, नहीं तो कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जाता है। कोर्ट तमाम साक्ष्य चाहता है ताकि उस पर फैसला ले सके। अगर कोर्ट ने कहा कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है मुस्लिम पक्षकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहना चाहिए ठीक है आप इसकी फोटोग्राफी कर लीजिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता अगर कोर्ट ने महसूस किया तभी वो उसकी वीडियोग्राफी करा रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर एक पक्ष इस तरह से करेगा और दूसरा पक्ष भी कल को तैयार हो जाए कि नहीं है हम अपने हिसाब से कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो एक विकार उत्पन्न होगा देश में, समाज में, और देश दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। हम कृत संकल्पित हैं कोर्ट के सभी चीजों का अनुपालन कराने के लिए, पारदर्शी और ईमानदार तरीके से सभी धर्मों की रक्षा के लिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो कुछ भी अगर कोई गलत बयान दे रहा है वो निंदनीय है। एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति निष्ठा दिखाते हुए सबसे पहले दूसरे धर्म को कहना चाहिए कि दूसरे धर्म वालों की रक्षा हो। चूंकि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के भूभाग को अतिक्रमण से नहीं तोड़ा, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कुछ चीजों को तोड़ा गया, हमारी संस्कृति को खंडित करने का कार्य किया गया। अगर उसमें कोई सुधार हो जाता है मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अभी मैं अपने मुस्लिम स्कॉलरशिप की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे जो ये साधु हैं इनको साधु रूप में रहना चाहिए, ये बात नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं देखिए जो पूजा करता है वो मंदिर की बात करेगा, निश्चित तौर पे करना भी चाहिए, आस्था से जुड़ा हुआ है। आपके मौलवी हाई कोर्ट तक क्यों गए? अगर सुप्रीम कोर्ट और तमाम जगहों से आदेश है और हाई कोर्ट ने अगर उसको मना कर दिया, उन्होंने कहा कोर्ट को आप मानिए। मैं कह रहा हूं कोर्ट के दायरे में ही सभी काम होगा। अगर आप नहीं मानेंगे और दूसरा भी नहीं मानेगा ये तो अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है रशीदी जी बोलिए।
देखिए, मैंने चक्रपाणी महाराज जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और मैं हर साधु संत का सम्मान करता हूँ। मैंने जो बात कही थी, मैंने कहा था कि किसी साधु संत को नफरत की बातें नहीं करना चाहिए, साधु संत को अमन, प्यार, प्रेम, सौहार्द की बात करनी चाहिए। ये कह रहे हैं वहाँ पे हिंदू धर्म के खिलाफ नारेबाजी हो रही, कोई सबूत है इनके खिलाफ? भाई यहाँ पे डिबेट हो रहा है जिस विषय पे, उस विषय पे अपने पक्ष तो रखेंगे ना रसीदी साहब। कुछ भी बोलेंगे, ये बोलकर निकल लेंगे। ये महाराज जी है, साधु संत, हम इनका आदर सम्मान कर रहे हैं, ये पूजनीय है सबके लिए। ये उस बात के अपने पद की और अपने उसकी गरिमा रखें। रसीदी साहब, वहां पे नारे लग रहे हैं, वहां पे आखिर वहां पे क्यों विरोध किया जा रहा है? आपको इस बात को समझना होगा। रसीदी साहब, मैं एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या उसका अनुपालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो शांति से होना चाहिए, अशांति से होना चाहिए। जो लोग भी अशांति फैला रहे हैं उसके प्रति आपका क्या विचार है, आप उसको स्पष्ट कर दें। बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट का सम्मान हम सब करते हैं। इस देश का जो भारतीय नागरिक होगा वो कोर्ट का सम्मान करेगा, और मैंने उसी कोर्ट के 2 आपको कोर्ट भी किया। नहीं, जो कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा है, नहीं ऐसा सिंह जी, वो खुद कह रहे हैं ना कि थोड़ी बहुत नाराजगी है मुस्लिम्स में, लेकिन ये नाराजगी तो आप लोगों को भी दूर करनी होगी ना। अदालत पे भरोसा रखिए कम से कम, और अगर आप लोग सही है तो भरोसा करिए उसी बात पर। सच तो सामने आना चाहिए ना। वीडियोग्राफी हो रही है ना, अगर नहीं हो रही होती, जबरन रोक दी गई होती तो आप सर कितनी मुश्किलें हुई वहां पर? आपने शायद तस्वीरें नहीं देखी क्या वहां की? देखिए, हमने तमाम तस्वीरें देखी। आज जुमा के दिन है, भीड़ है, जाहिर सी बात है भीड़ रहेगी। लोगों को तकलीफ है, लोगों में भ्रम है। ये तो सरकार, शासन प्रशासन का था कि लोगों का कॉन्फिडेंस जीत कर करवाते। लोगों में डर है, खौफ है, भ्रम है लोगों में कि पता नहीं क्या करेंगे। इसमें भी आप लोगों पर आरोप लग गया सिंह साहब। रसीदी साहब, जब इस तरह के आप बयान देंगे, निश्चित तौर पे ये भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, और भीड़ इकट्ठा अच्छे कार्य के लिए भी होता है, बुरे कार्य के लिए भी होता है। तय आपको करना है कि आप बुरे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, और ये चीजें बताता भी हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेह, ईमानदार, पारदर्शी सरकार उत्तर प्रदेश में है, और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। और जो कोई भी ऐसा कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसे दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी बोलिए। ये भी कहना चाहूंगा कि आज एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदू धर्म के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहाँ जिहादी नारेबाजी, इस पे भी आप बोलना चाहिए, इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। अगर आप सबकी सरकार की बात कर रहे हैं, सबके लिए मैंने कहा मेरा सबसे सुंदर नारा यह है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विश्वास जीत कर ही हम सत्ता में आए हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सत्ता में आए हैं, हम सबका कार्य करने के लिए सत्ता में आए हैं, हम कानून का राज स्थापित करने के लिए सत्ता में आए हैं। ये थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पर चक्रपाणी महाराज जी बोलिए। नहीं, बात तो ऐसे कर रहे हैं। हमारे देखो मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, सवाल इस बात का है, रामनवमी पे शोभा यात्रा निकलता है, भगवान राम पे पत्थर चलाने वाले कौन लोग थे? हनुमान जयंती पे शोभा यात्रा निकल रहा है, पत्थर चलाने वाले मस्जिदों से कौन लोग थे? ऐसी बातें आप शांति की बातें करते, बातें प्रेम वाली आप बैठ के कर रहे हैं, वहां पे नारे लगा रहा है। कोर्ट का आदेश है, वो किसी हिंदू संगठन का आदेश नहीं है कि वीडियोग्राफी कराई जा। माननीय कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना वहां पे नारेबाजी हो रही, टोपी पहन के दाढ़ी रख के, आखिर कौन कर रहा है? उसकी आपको यहाँ बैठ के निंदा करनी चाहिए ना। और डिबेट जब हो रहा है तो यहाँ पे अपने अपने पक्ष तो रखा जाएगा ना। अगर पक्ष नहीं रखेंगे तो आखिर मंदिर का पक्ष नहीं रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई? आप क्या चाहते हैं? आप सिर्फ आप एक तो जबरदस्ती एक कब्जा किया हमारे हिंदू धर्म स्थलों पे, और ऊपर से एक तो चोरी और दूसरे सीना जोड़ी, एक तो चोरी करिए, दूसरे सीना जोरी करिए। ये तो गलत बात है ना। माननीय कोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, वो तटस्थ है। अगर वो आदेश आपको देता है वीडियोग्राफी करने के लिए, तो आपको इतना डर क्यों लगता है भाई? आप क्यों डर रखते हो? और आप तो काशी की फाइट है और माहौल टाइट है, और फिलहाल सर्वे की टीम वहां पर मौजूद है वीडियोग्राफी करने के लिए, लेकिन आज विरोध की स्थिति भी नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।